दोस्तों हम पहुंचे हैं सोनीपत में ताऊ देवीलाल पार्क जो स्थित है बहालगढ़ और मुरथल के बीच जीटी रोड पर ताऊ देवीलाल पार्क यहाँ स्थित है और एक बड़ा दर्शनीय पार्क है, देखने लायक पार्क है। और इस पार्क में मौजूद है भारत के इतिहास की एक अनूठी यादगार। देखिए, आप देख सकते हैं एक खूनी पत्थर जो 1857 की क्रांति की एक यादगार के रूप में देखा जाता है। और आप ये जो सामने जो पत्थर देख रहे हैं ये आपको लाल कलर का दिखाई देगा और बीच बीच में जो आप जगह जगह पे इस पे देख रहे हैं बीच में एक कोल्लू का पत्थर है और इस पे लाल निशान आप देख सकते हैं। और ये लाल निशान जब बारिश होती है तो ये पूरा पत्थर लाल रंग का हो जाता है। वैसे तो ये पत्थर नीले रंग का है और इस पत्थर ने 1857 की क्रांति में हमारे जो शहीद हैं उनका खून पिया है। 1857 की क्रांति में लिवासपुर गांव के रहने वाले अनेक जो शहीद हैं उनको इकट्ठा करके ज़मीन पर लिटाकर इस कोल्लू पत्थर को उनके ऊपर फिराया गया और जिससे ये खूनी जो पत्थर है उनका खून पीकर अपना जो रंग है इसने नीले से लाल कर लिया। और इस पत्थर के इतिहास के बारे में आपको बता दें, यहाँ पर इसी पार्क में इसके बिल्कुल बराबर में ही इसके इतिहास के बारे में लिखा गया है। एक बोर्ड के ऊपर, एक शिलापट के ऊपर इसके इतिहास के बारे में बताया गया है। जो ये मोनूमेंट आप देख रहे हैं, इस मोनूमेंट पर इस बोर्ड के ऊपर इसके इतिहास के बारे में पूरी तरह लिखा गया है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। वीर उद्यमी राम का इतिहास, जिला सोनीपत में जीटी रोड के नजदीक है। उद्यमी राम नाम का वीर युवक 1857 की क्रांति के समय यहीं निवास करता था। उद्यमी राम ने 22 वीर योद्धाओं का एक संगठन बना रखा था जो अंग्रेज दिल्ली से भागकर यहाँ से गुजरते थे। उद्यमी राम व उसके साथियों ने चुन चुन कर मारते थे। एक दिन अंग्रेज अपनी पत्नी सहित वहां से गुजरकर पानीपत जा रहा था। उद्यमी राम ने उन्हें पकड़ लिया तथा अंग्रेज को तो मार डाला किंतु उसकी पत्नी को छोड़ दिया। बहालगढ़ में रहने वाली एक ब्राह्मणी को उस अंग्रेज स्त्री की देखभाल के लिए सौंप दिया गया और अंग्रेज महिला ने ब्राह्मणी आदि को यह वचन दिया कि यदि उसे पानीपत स्थित अंग्रेज कैंप में पहुंचा दिया जाए तो वह उन्हें वहां बहुत सा इनाम दिलाएगी। उस अंग्रेज महिला को पानीपत पहुंचा दिया गया। क्रांति समाप्त होने पर अंग्रेज सेना ने लिवासपुर ग्राम पहुंचे उद्यमी जसराम, रामजस, सहजराम आदि वीरतापूर्वक जो लड़े थे किंतु पराजित हुए, उन्हें बंदी बना लिया गया तथा पूरे गांव को पूरी तरह लूटा गया। बंदी बनाए गए उद्यमी राम के साथियों को राई के सरकारी पड़ाव में ले जाकर सड़क पर लिटाकर भारी पत्थर के कोल्लुओं के नीचे डालकर कुचल दिया गया। आज भी उन कोल्लुओं में से एक कोल्लू का पत्थर रखा हुआ है। वीर उद्यमी राम को पड़ाव के पीपल के वृक्ष पर बांधकर हाथों में लोहे की कीलें गाड़ दी गई। उन्हें भूखा व प्यासा रखा गया। उन पर अनगिनत अत्याचार किए गए। जबरदस्ती मुंह में पेशाब डाला गया। 35 दिनों तक यह क्रांति का वीर सपूत इसी प्रकार बंधा हुआ तड़पता रहा और अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर उद्यमी राम शहीद होकर अपने ग्राम और हरियाणा प्रांत और देश का नाम अमर कर गया। उनके शव को भी अंग्रेजों ने कहीं छिपा दिया। वीर शहीद उद्यमी राम का शहादत और भारत भूमि के लिए मर मिटने पर उनका जज्बा आज भी अनुकरणीय है। तो आप देख सकते हैं कितना गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे जो वीर शहीद हैं 1857 की क्रांति के जो वीर शहीद हैं और जो अन्य शहीद भी हैं। तो आप इस पत्थर को देख सकते हैं। ये पत्थर अब भी मौजूद है और आज भी 1857 की क्रांति के इतिहास का एक नज़ारा पेश करता है। तो दोस्तों, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे भैया हैं जो यंगस्टर्स हैं वो भी देख सकें कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। देश पर मर मिटने का जज्बा जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनमें कितना था कि वो आखिरी सांस तक भी अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुके। बेशक ही उनके ऊपर जो कोल्लू का पत्थर है उसको उनके
नई पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, वो हमारे जो क्रांति के जो गौरवशाली इतिहास के बारे में जान सके और उनमें जो देशभक्ति की भावना है उसका प्रचार और प्रसार हो। और देखिए, आप देख सकते हैं इस पत्थर के बीच में, अभी आप इस नज़दीक से आपको दिखाते हैं, ये जो आप तो आप देख सकते हैं जो लाल रंग है वो खून के कारण है। और जब बारिश होती है तो इस पत्थर का रंग पूरी तरह लाल हो जाता है। ये पत्थर पहले लिवासपुर गांव के नज़दीक के खेतों में पड़ा था, वहाँ पे मौजूद था, और उसको शिफ्ट करके जब इसको यहाँ शिफ्ट किया गया तो इसका शिफ्टिंग के कारण इस पत्थर में दरार भी आ चुकी है। बीच में आप सामने